महिला भी थी इसमें। अंदर महिला भी दबी हुई है। महिला और लड़की बच्चे के एक को तो ले गए हैं। अब एक बच्ची दबी हुई है बस। एक की हाँ, वो भी नहीं कह रहे थे, कई बार फैलने लग गई है। ये भी कह रहे हैं। ना वो कह रहे थे लेकिन बता रहे अंदर ही है, हिलती तो नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। एक हादसा हुआ है न्यू प्रीतम नगर में, जहां पर एक मकान की छत गिर जाती है, जहां पर 3 जो बच्चे हैं वो दब जाते हैं और साथ ही साथ एक महिला जो है इस मकान की छत गिरने की वजह से नीचे दब जाते हैं। 2 बच्चों को फ़िलहाल बाहर निकाल लिया गया है और एक महिला को भी बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन तीसरे बच्चे को ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और फ़िलहाल राहत बचाव की जो टीम है वो मौके पर है, साथ ही साथ सिटी थाना के SHO मौके पर हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाकी पुलिसकर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो ईंटें छत गिरने की वजह से नीचे आ गई थी, मलबा जो बन गया था, उसे बाहर निकाला जा रहा है, उसे बाहर फेंका जा रहा है, मिट्टी को बाहर निकाला जा रहा है ताकि तीसरी बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके। 2 बच्चियों को बाहर निकाल लिया गया है, तीसरी बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। महिला को भी बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन इस तरीके के जो हादसे हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। कल भी एक हादसा हो गया था करनाल के कैरवाली गांव में, जहां पर एक 5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई थी। और जो दूसरा हादसा हुआ है, जो आज हादसा हुआ है, वो करनाल के न्यू प्रीतम नगर इलाके में हुआ है, जहां पर एक मकान की छत गिर जाती है। मकान की छत के नीचे 3 बच्चे थे, साथ ही साथ एक महिलाएं थी। रात का समय है, आप समझ सकते हैं कि जो राहत बचाव की टीम है वो फ़िलहाल लगी हुई है कि भी किसी भी तरह तीसरी जो बच्ची है, तकरीबन 6 साल के आसपास की बताई जा रही है, उसे भी बाहर निकाल लिया जाए। पुलिस की टीम है, आस पड़ोस के लोग हैं और राहत बचाव की टीम है वो कस्सी के ज़रिए मिट्टी को साइड कर रही है, ईंटों को साइड कर रही है और बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उस 6 साल की मासूम बच्ची को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जो मलबे के नीचे दब गई है। ये जो घटना हुई है, ये जो पूरा हादसा हुआ है, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, करनाल के न्यू प्रीतम कॉलोनी की ये पूरी घटना है, जहां पर एक मकान की छत गिर जाती है। आस पड़ोस के लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि जो मकान की छत है वो कच्ची थी और जिसके कारण ये पूरा हादसा हुआ। छत के नीचे यानी कि घर के अंदर 3 बच्चे थे, एक महिलाएं थी। तकरीबन ये जो हादसा हुआ है वो 6:45 और 7 बजे के आसपास हुआ है। खाना बनाने का वक्त था, बच्चे भी घर पर थे और ऐसे में 3 बच्चे दब जाते हैं, जिनमें से 2 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है और साथ ही साथ महिला को भी बाहर निकाल लिया गया है। और फिलहाल जो है तीसरी बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे सहयोगी कमल मिड्डा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी देखा है कि राहत बचाव का कार्य कैसे चल रहा है, किस तरीके से हादसा हुआ, इसको ढूंढने का, इसको समझने का प्रयास किया गया है। कमल, किस तरीके से हादसा हुआ, क्या आपने देखा नीचे और क्या जानकारी है? हिमांशु, सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी एक बड़ा हादसा था, जैसा कि हमने घरोंडा में पिछले दिनों दिखाया था कि कैरवाली गांव में जो कल भी जो है एक इसी तरह का हादसा हुआ था और मकान की छत गिर गई थी। सबसे बड़ी बात है, इस समय जिला प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत है। हमने पिछले दिनों भी सवाल उठाया था कि जो भी कंडम बिल्डिंग है, कहीं जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो इस तरह के काफ़ी बिल्डिंग सदर बाजार इलाके में है, पुरानी खस्ता हालत बिल्डिंग है, क्योंकि पिछले दिनों अगर बात करें तो 1 साल में काफ़ी अर्थक्वेक के झटके भी महसूस हुए थे, बारिशें भी आती हैं, तूफान भी आती है, तो ऐसे मौके पर हमें सावधान रहने की जरूरत है। और जिनके भी कच्चे मकान हैं वहाँ पर उनको जो है ध्वस्त कर देना चाहिए, उनको जो है दोबारा से बनाना चाहिए। जिस तरह से आज हादसा हुआ है, ये JCB की मशीन भी यहाँ पर आई है, शायद इसके सहयोग से भी राहत बचाव का जो कार्य है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीचे SHO सिटी जो है खुद लगे हुए हैं और लगातार जो है ईंटें हम भी काफी सारी नीचे से निकाल कर आए हैं और काफी मलबा जो है निकाला गया था। हम नीचे पुलिस अधिकारियों के साथ मौजूद थे रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 बच्चों को तो सकुशल निकाल लिया गया, लेकिन उनकी हालत कैसी है अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। गंभीर हालत में उनको लेकर जाया गया है। जानकारी ये मिली है कि एक छोटी बच्ची अभी भी मलबे में हो सकती है दबी है, लेकिन हमें प्रशासन को सचेत करने की जरूरत है। ये खबर हम बार बार इसलिए दिखाते हैं कि करनाल में ऐसी बहुत ही
ऐसी बिल्डिंगें हैं जो बिल्कुल ही खस्ता हालत में है, जिनका लेंटर, जिनकी दीवारें कभी भी गिर सकती है। तो अभी भी हमें समय है, इस तरफ मौसम बारिश का है, उसके कारण हादसे और भी ज्यादा हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो प्रशासन और जो विभाग है वो सचेत होने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, बारिशें आगे भी और ज्यादा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अर्थक्वेक के झटके भी पिछले दिनों काफी देखने को मिले हैं। और करनाल के डिप्टी कमिश्नर से भी हमने सवाल पूछा था कि ऐसी कई इमारतें हैं, मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी डाला था कि खासतौर पर जो काफी पुरानी बिल्डिंग है उनको कहीं ना कहीं खाली कराए जाने की जरूरत है, जहां पर इस तरह के हादसे पेश आते हैं। जैसे कि कल घरोंडा के कैरवाली गांव में बारिश के बाद मकान की छत गिरती है, 4 लोग नीचे दब जाते हैं, एक मासूम 6 साल की मासूम बच्ची आशु की मौत हो जाती है। और आज भी इसी तरह का एक हादसा करनाल के मीरा घाटी चौक के नजदीक जो है न्यू प्रीतम नगर इलाका पड़ता है, वहां पर हादसा हुआ है। पुलिस की टीम इस समय लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में, ताकि बच्ची को निकाला जा सके। जानकारी ये मिली कि बच्ची अंदर है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। कमल, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ को हटाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ से दीवार को हटाकर मलबे को साइड करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बच्ची को बचाना है और उसके लिए ये लगातार प्रयास हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बुलडोजर है, जेसीबी मशीन है, उसको बुलाया गया है। और फिलहाल पेड़ को गिराकर जेसीबी मशीन जो है वो अंदर की तरफ आएगी। मैं प्लॉट दिखाना चाहूँगा आपको, जहाँ पर ये प्लॉट है, यानी कि जेसीबी जो मशीन है वो अंदर की तरफ आएगी और अंदर की तरफ आके ये जो दीवार है, मैं अपने कैमरा जो दीवार है वो दिखाएं कि किस तरीके से ये जो दीवार को तोड़कर मलबे को और ज़्यादा निकालने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल एक चादर मिली है और उसके ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के न्यू प्रीतम नगर से देख रहे हैं, जहां पर फिलहाल बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल उम्मीद करते हैं कि बच्ची सकुशल होगी, बच्ची बिल्कुल ठीक होगी। 2 बच्चों को बचा लिया गया है, लेकिन जो तीसरी बच्ची है उसको भी लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जेसीबी मशीन को बुलाया गया है और जेसीबी मशीन के जरिए भी मलबे को साइड करने का प्रयास किया जाएगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि तकिया, क्योंकि यहाँ बेड था और बेड पे बच्चे खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे। एक महिला भी थी इस कमरे के अंदर, 3 बच्चे थे और दब जाते हैं छत गिरने की वजह से। और जिसके बाद ये पूरा हादसा होता है। हमने आपको कल भी खबर दिखाई थी करनाल के कैरवाली गांव में, जहां पर हादसा हुआ था और हादसा होने की वजह से एक 5 साल की मासूम बच्ची आशु की मौत हो जाती है। ना जाने करनाल में ऐसी कितनी और बिल्डिंगें हैं जहां पर जो पूरी तरह से कंडम है या पूरी तरह से खस्ता हालत में है। पिछले दिनों काफ़ी अर्थक्वेक भी आए, यानी कि भूकंप के झटके भी आए हैं और लगातार आने वाले दिनों में बारिशें भी लगातार बढ़नी हैं। तो ऐसे में प्रशासन को, विभाग को इस और ध्यान देने की ज़रूरत है, इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सिटी थाना के से जो SHO हैं उनकी टीम लगातार जुटी हुई है, राहत बचाव की जो टीम है वो जुटी हुई है और फिलहाल जेसीबी मशीन को भी बुला लिया गया है, ताकि राहत बचाव का जो कार्य है उसे तेज़ी से किया जा सके, उसमें तेज़ी लाई जा सके, ताकि बच्ची को लगातार जल्दी ढूंढ लिया जाए। तकरीबन 1 घंटे का समय हो गया है ये पूरा हादसा हुए, क्योंकि हादसे का जो टाइमिंग बताई जा रही है वो 6:45-7 बजे के आसपास बताई जा रही है। इस वक्त जो वक्त है वो 8 बज गए हैं। आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और बच्ची को सकुशल नीचे उठा लिया जाए, बचा लिया जाए, उसे अस्पताल लेकर जाया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। 2 बच्चे जिन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है, जिनकी उम्र 10 से 12 साल बताई जा रही है और जो बच्ची दबी हुई है उसकी उम्र आस पड़ोस के जो लोग हैं वो बता रहे थे कि तकरीबन 6 साल है। आप देख सकते हैं कि जेसीबी की मशीन जो है वो खाली ग्राउंड में आ गई है और अब वो इस दीवार को शायद तोड़कर मलबे को निकाले, ताकि बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया जा सके। प्रक्रिया है, किस तरीके से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है आप देख सकते हैं। फ़िलहाल जो टीमें हैं, पुलिस की टीम है, आस पड़ोस के जो लोग हैं वो और भी जो टीमें लगातार जुटी हुई हैं। बच्ची को ढूंढ लिया गया है
ऐसा देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये तस्वीरें दर्दनाक हो सकती हैं, लेकिन आप शॉर्ट तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक चादर मिली है, हो सकता है कि शायद बच्ची जो है उसके नीचे हो, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह के हादसों से हमें सबक लेने की जरूरत है। आज भी ऐसे बहुत हादसे अंजाम होते हैं, ऐसे बहुत हादसे होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, और हमारी ऐसे मौके पर अपील उन मालिकों से है कि जो लेबर क्लास लोगों को जो है किराए पर मकान देते हैं, पुराने मकान लेबर क्लास लोगों को जो है किराए पर दे दिए जाते हैं, उनको इसी समय सचेत रहने की जरूरत है, उसी समय आगे आने की जरूरत है। अगर कोई इस तरह का पुराना मकान किसी ने अगर किसी को दे रखा है तो उसकी हालत आज चेक की जाए कि अगर वह पुराना है, वह खस्ता हालत में है, तो उसको उसी समय जो है, आप देख सकते हैं बच्ची निकाल ली गई, लेकिन लगता नहीं देख के कि इतने घंटे बाद जो बच्ची निकाली गई है, बच्ची निकाल ली गई है, लेकिन लगता नहीं कि उसकी सांसें चल रही थी। उसको 1 घंटे के परिश्रम के बाद निकाला गया। एक बहुत ही दुखद समाचार हुआ जो करनाल के प्रीतम नगर इलाके में हुआ, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि 3 बच्चे, एक मकान की छत जो कमजोर कड़ियों का मकान था, जिसको शायद किसी ने किराए पर, मजदूर क्लास फैमिली के लोगों को किराए पर दिया हुआ था, 2 से 3 हजार रुपया किराया ले लेते हैं, खस्ता हालत। ऐसी कितनी बिल्डिंगें करनाल में हैं, उनको चयनित करने की जरूरत है। डिप्टी कमिश्नर साहब, कल ही आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स नियुक्त कीजिए, चौकी इंचार्ज नियुक्त कीजिए। जिन जिन के इलाकों में अगर ऐसी कोई खस्ता हालत बिल्डिंग है जहां पर इस तरह से लेबर तबका रहता है, कहीं कहीं बच्चे रहते हैं, तो उनको हमें कहीं ना कहीं तुरंत चिन्हित करने की जरूरत है। अगर आज भी ऐसे कई मकान करनाल में है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 48 घंटों में 2 हादसे होते हैं। एक करनाल के घरोंडा हल्के के कैरवाली गांव में हुआ, जहां पर एक मजदूर तबके का जो एक घर था वो नीचे गिर जाती है छत, 4 लोग जो है नीचे दब जाते हैं, जिसमें 6 साल की मासूम बच्ची आशू की मौत हो जाती है। आज भी प्रीतम नगर इलाका जो करनाल के मीरा घाटी चौक के नजदीक है, वहां पर तकरीबन 1.5 घंटा पहले हादसा होता है। एक कमजोर कड़ियों का मकान था जहां पर मजदूर लेबर तबका रहता था, 3 से 4 बच्चे थे, बेड पे बैठकर खेल रहे थे। तीनों बहन भाई बेड पे बैठकर खेल रहे थे। उनको नहीं पता था कि जो ऊपर की छत है वो इतनी कमजोर होगी कि उनके ऊपर आ गिरेगी। इतना सारा मलबा, कई किलो क्विंटलों के हिसाब से मलबा उनके ऊपर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि आस पड़ोस के लोगों ने 2 बच्चों को तो निकाल लिया, लेकिन उनकी हालत कैसी है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उनको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है। एक बच्ची नीचे दब गई थी। घंटों प्रयास के बाद तकरीबन 1 घंटा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। थाना सिटी एसएचओ खुद लगे रहे, उनके साथ तमाम थाना सिटी के एसएचओ के जितने भी पुलिस कर्मचारी थे वो लगे रहे, फायर ब्रिगेड के जो दमकल विभाग के कर्मचारी थे वो लगे रहे। बहन जी पीछे हो जाओ, दीवार भी कमजोर है, थोड़ा पीछे हो जाओ, ये भी कमजोर है। तो किस तरह से एक बहुत ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया कि उस बच्ची को बचा लिया जाएगा, लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था। एक बच्ची जिसको 1 से 1.5 घंटे बाद उस मलबे में से निकाल तो लिया गया, एम्बुलेंस के माध्यम से उसको ले जाया गया, लेकिन शायद वह बच्ची नहीं बच पाएगी क्योंकि 1 से 1.5 घंटा मलबे में बुरी तरह दब चुकी थी। उसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। हम सिर्फ इस खबर को बार बार इसलिए आपको दिखा रहे हैं और आप सभी से बार बार हाथ जोड़कर इसलिए अपील कर रहे हैं कि आज भी ऐसे हजारों घर हैं करनाल के सदर बाजार इलाका, करनाल के हांसी रोड इलाका, सदर बाजार इलाका, विकास कॉलोनी, जहां पर कई ऐसे जो है खस्ता हाल बिल्डिंगों में सैकड़ों मजदूर रहते हैं, कई मजदूर परिवार रहते हैं। तो ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाए जिला प्रशासन की तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से, ताकि उन बिल्डिंगों को तुरंत खाली कराया जाए, उन बिल्डिंगों को तुरंत सील कर दिया जाए कि वहां पर कोई भी ना रहे। या तो उसको तोड़ दिया जाए या उसको बिल्कुल सील कर दिया जाए, वहां पर कोई भी ना रहे। अगर कोई फिर भी ऐसी बिल्डिंगों में रहता है, सबसे पहले उस किराए मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। जो अपनी खस्ता हाल बिल्डिंग में ऐसे लेबर क्लास तबके के लोगों को रखता है, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। किराएदार की तो बेचारे की मजबूरी होती है कि उसको सस्ता किराया देना पड़ता है और उसको एक मकान का एक कमरा मिल जाता है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसका परिवार इसी मलबे के नीचे दब जाएगा, जैसा कि कल घरोंडा में हुआ, आज करनाल के प्रीतम नगर में हुआ। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता है, एक मासूम बच्ची की जान आज भी चली गई है। आप सभी से अपील करता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि जिला प्रशासन जागे। और अगर आपके घर के आसपास, आपके इलाके में, आपकी कॉलोनी में भी अगर ऐसी कोई खस्ता हालत बिल्डिंग है तो उसको तुरंत जो है जानकारी उसकी
या तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप उसकी वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9050501353, 9050501353। आम आदमी पत्रकार की तरह आप उस बिल्डिंग के दृश्य दिखाते हुए कि इसमें त्रेड़े आई हुई हैं, ये बिल्डिंग खस्ता हालत में है, ये किस इलाके में है, वो वीडियो बनाकर आप हमें भेजें, हम जिला प्रशासन तक भेजेंगे ताकि उस बिल्डिंग को बंद कराया जा सके, ताकि भविष्य में इस तरह का हादसा कभी ना हो पाए। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, इस तरह के हादसों को तभी रोका जाएगा तब जब आप जागरूक होंगे, जब आप अलर्ट होंगे। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।